हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लाइब्रेरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, तो आज उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो स्टार्ट करता हूं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आईएनबी में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? आईएनबी में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर है 14। आईएनबी में 14 भाषा को सम्मिलित किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि आईएनबी क्या है। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की स्वीकृति अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन 1957 से शुरू किया गया तथा 1963 तक त्रैमासिक प्रारूप से प्रकाशन किया गया। इसके बाद प्रकाशन मासिक रूप से किया जाता है। इसका प्रकाशन कोलकाता के सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है। आईएनबी में 14 भाषाओं, नई जानकारी के अनुसार 22 भाषाओं को तालिकाबद्ध किया गया है। उम्मीद करते ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई थी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची? तो इसका राइट आंसर है सी, 1957 एडी में। 1957 एडी में भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है? कौनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मार्च 1890 को मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कौनमेरा के द्वारा मुफ्त सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कौनमेरा के द्वारा। इसको 1896 में खोला गया था। यह 1948 में राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय बन गया। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में लागू होने पर कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को सम्मिलित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा ये किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन जो है द सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की स्वीकृति अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन अक्टूबर-दिसंबर 1957 से त्रैमासिक प्रकाशन शुरू किया गया और 1963 तक त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया गया। बाद में इसे मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रकाशन कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी से। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पुस्तक एवं समाचार पत्र अधिनियम 1954 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में भारतीय प्रकाशन का रिकॉर्ड है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में 14 और तत्कालीन में 22 भाषाओं को तालिकाबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के स्थापना वर्ष कब है? राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2012 में। 2012 में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना वर्ष थी। पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन यानी उच्च स्तरीय समिति संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 4 मई 2012 को की गई। पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन में 4 कार्य समूहों की स्थापना की है। पहला, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण। दूसरा है एनएमएल मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना। थर्ड है पुस्तकालयों के निर्माण की मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण। और फोर्थ है पुस्तकालय कर्मियों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्षों में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन को समझिए कि पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन यानी उच्च स्तरीय समिति की स्थापना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुरूप गठन किया गया है। पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन ने 4 कार्य समूहों की स्थापना की है। पहला है भारत के राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय का निर्माण, एनएमएल मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना, पुस्तकालय की मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण और लास्ट है क्षमता निर्माण यानी पुस्तकालय कर्मियों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो बी.एस. केशवन जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। बी.एस. केशवन, बेल्लारी समन्ना केशवन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन में पहली बार 15 अगस्त 1958 को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जारी की गई।
बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के पहले निदेशक भी बने तथा 1960 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। अगर पूछा गया बेल्लारी समन्ना केशवन को कब पद्मश्री दिया गया, तो 1960 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तकालय प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है? कौन सा पुस्तकालय? तो आपका राइट आंसर है निक्षेपागार पुस्तकालय। निक्षेपागार पुस्तकालय जो है प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बनाया गया। कौन सा एक्ट बनाया गया? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। यह 1954 में भारत सरकार द्वारा पास किया गया था। इसके अनुसार प्रकाशक को अपने प्रकाशनों की एक एक प्रति पुस्तक प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर निम्न पुस्तकालय को भेजना अनिवार्य है। कहाँ भेजना है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली में और कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में शामिल भाषा पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 14। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में 14 भाषा पुस्तकों को शामिल किया गया है। यह भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की स्वीकृति अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इसका मासिक प्रकाशन कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी से किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पुस्तक एवं समाचार पत्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में भारतीय प्रकाशन का रिकॉर्ड है। इसमें मानचित्र, म्यूजिकल एस्कॉर्ट्स, टेक्स्ट बुक की कुंजी और गाइड, धारावाहिक एवं समाचार पत्र इत्यादि प्रकार की सूचनाएं इसमें शामिल नहीं की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में 14 नई जानकारी के अनुसार 22 भाषाओं को तालिकाबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, इंडेक्स इंडियाना। इंडेक्स इंडियाना जो है इसका प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक 1977 में तिमाही के रूप में सामने आया और 1981 में इसे वार्षिक संचयी संस्करणों के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। एक शुरुआत के रूप में 6 भाषाएं बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम की पत्रिकाएं कवर की जाती थी। यह भारतीय भाषा की पत्रिकाओं में प्रदर्शित होने वाले आवधिक साहित्य का पता लगाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस इंडेक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद और लेखक अनुच्छेद। इंडेक्स इंडियाना भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, नवंबर। नवंबर में यह मनाया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह ILA द्वारा 1968 से 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। पुस्तकालयों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर है दिल्ली। NML नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी 1 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा स्थापित एक चिकित्सा पुस्तकालय है। NML क्या है? तो 1 अप्रैल 1966 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक चिकित्सा पुस्तकालय है। यह अंसारी नगर, नई दिल्ली में स्थित है। NML का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य विज्ञान पेशेवरों को पुस्तकालय और सूचना सेवाएं प्रदान करना है। यह निर्देशालय जनरल हेल्थ सर्विसेज के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी रिव्यू डैश का ब्लॉग है। लाइब्रेरी रिव्यू जो है किसका ब्लॉग है? तो इसका राइट आंसर है डी, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। लाइब्रेरी रिव्यू जो है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का ब्लॉग है। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी या भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम परिवर्तन कर दिया गया। यह अधिनियम द्वारा लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी के स्थान पर अस्तित्व में आया है। इसे अनुच्छेद 62 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को एक विशेष दर्जा दिया गया। भारत के संविधान की केंद्रीय सूची की 7वीं अनुसूची और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1 फरवरी 1953 को सार्वजनिक रूप से पुस्तकालय खोला था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी एस केशवन जो है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे।
बेलरी समन्ना केशवन 10 मई 1909 से 16 फरवरी 2000 भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्हें भारतीय ग्रंथ सूची के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय ग्रंथ सूची के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेलारी समन्ना केशवन को। ये 1963 से 1969 तक INSDOC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, के निदेशक भी रहे। इन्हें राष्ट्र के लिए उनकी महान सेवा की मान्यता के लिए 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बेलारी समन्ना केशवन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 1960 में। सिकंदराबाद में BS केशवन की याद में एक चैरिटेबल ट्रस्ट अर्थात केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट का गठन किया गया। ये 1948 से 1963 और 1970 से 1971 तक 2 कार्यकालों में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत कब से हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2000 से शुरू हुई थी। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान की स्वीकृति अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इसका प्रकाशन 1957 से 1963 तक त्रैमासिक तथा 1964 से मासिक रूप से कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है। INB की कल्पना भारत की 14 प्रमुख भाषाओं असमिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में वर्तमान प्रकाशनों की एक सटीक, व्यापक और आधिकारिक ग्रंथ सूची के रूप में की गई। INB का कंप्यूटरीकृत स्वरूप से प्रकाशन जून 2000 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची में मराठी भाषा के साहित्य के लिए किस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका सी, MAR चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB में मराठी भाषा के साहित्य के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया गया है? तो MAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स इंडियन एक है, इंडेक्स इंडियन जो है वो क्या है? इंडेक्स इंडियन क्या है? तो इंडेक्स इंडियन जो है वो एक भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका है। इंडियन इंडेक्स क्या है? तो भारतीय भाषा साहित्य की एक अनुक्रमणिका है। समझते हैं इसको। तो इंडेक्स इंडियन भारतीय भाषाओं के धारावाहिक के साहित्यिक अनुसंधान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। इसका प्रथम अंक 1977 में त्रैमासिक रूप से निकाला गया था तथा 1981 में इसे वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। यह प्रारंभिक चरणों में 6 भाषाएं बांग्ला, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल तथा मलयालम के धारावाहिक थे। इस इंडेक्स को 3 भागों में बांटा गया, वर्गीकृत भाग, विषय अनुच्छेद भाग और लेखक अनुच्छेद भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि INB का अभिप्राय क्या है? INB का अभिप्राय है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो इंडियन स्टैंड्स फॉर इंडियन नॉर्दर्न बिब्लियोग्राफी, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया, कब खोला गया था इंडियन लाइब्रेरी को जनता के लिए? B, 30 जनवरी 1903 को खोला गया। 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोला गया। एक्सप्लेनेशन समझिए। 1891 में कलकत्ता में कई सचिवालय पुस्तकालयों के संयोजन से इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय का पुस्तकालय, जिसमें पूर्व में ईस्ट इंडिया कॉलेज के पुस्तकालय, फोर्ट विलियम और लंदन में ईस्ट इंडिया बोर्ड के पुस्तकालय से संबंधित कई पुस्तकें थी। इंपीरियल लाइब्रेरी नामक नई सम्मेलित लाइब्रेरी को औपचारिक रूप से 30 जनवरी 1903 को कोलकाता के मेटकॉफ हॉल में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो कोलकाता के मेटकॉफ हॉल में खोला गया। मेटकॉफ हॉल पहले गवर्नर जनरल का घर था। मेटकॉफ हॉल क्या था? तो पहले जनरल गवर्नर का घर था। इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम नहीं है। तो राइट आंसर है सी, युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य हैं क्या क्या। तो राष्ट्रीय महत्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री तथा सभी पांडुलिपियों प्राप्त पर संरक्षण करना। सेकेंड है, सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के सामयिक व पुरानी सामग्री के संदर्भ में ग्रंथ सूची और प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध करना। पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकें लेने वाले केंद्र की भूमिका निभाना। ग्रंथ सूची जानकारी के सभी सूत्रों की पूरी और सही जानकारी देने वाले संदर्भ केंद्र की भूमिका निभाना और अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची निर्माण गतिविधियों में हिस्सा लेना। ये सारे काम जो है आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय के काम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है। सूचना नीति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर इसका राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन होना राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उत्पादन राष्ट्रीय सूचना नीति के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है, जबकि वैधानिक ढांचा, परामर्श एवं प्रशासनिक संस्था और सूचना संचार प्रौद्योगिकी अधोसंरचना सुविधाएं के लिए पूर्व आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करता है? कौन सा पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय और कानीमारा सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करता है। कौन करता है? तो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय और कानीमारा सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डैश के द्वारा जारी की जाती है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा यह जारी की जाती है। किसके द्वारा? ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन कौन थे? पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय जो है वो पुस्तकालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालयों का उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? मतलब ये जो पुस्तकालय आपके बने उनके स्थापना वर्ष पर आपको सही क्रम बताना है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, आपको सभी पुस्तकालय की ईस्वी बता देते हैं, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट है आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी। पूर्व इसे ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1973 को हुआ था। सेकेंड है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जिसे वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट कहा जाता था, इसकी स्थापना 1800 में हुई। थर्ड है लेनिन लाइब्रेरी, जिसे मॉस्को रसिया में हुई थी, इसकी स्थापना जिसे 1862 में हुई थी। और फोर्थ है बिब्लियोसेक नेशनल, जिसे पेरिस, फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी 1461 में। तो फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा? बिब्लियोसेक नेशनल जो 1461 में हुई। सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो 1800 में हुई थी। थर्ड था लेनिन लाइब्रेरी जो 1862 में हुई। और फोर्थ है आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी जो 1973 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के अनुसार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आया, आप इसको अरेंज करेंगे कि इसके आरंभ होने के अनुसार आप इसको अरेंज कीजिए। तो हम इसको बताते हैं इसके ईस्वी कब कब है, आप इसे अरेंज कर लीजिएगा खुद से। तो निम्नलिखित का उसके आरंभ वर्ष के अनुसार है कम्युलेटिव बुक इंडेक्स, जिसे 1898 में आरंभ की गई थी। कम्युलेटिव बुक इंडेक्स को कब किया गया था? 1898 में। नेक्स्ट है आपका बुक्स इन प्रिंट, जिसे 1872 में किया गया था। और थर्ड है आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसे 1949 से 50 के बीच में किया गया था। और फोर्थ है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसे 1958 में किया गया था। तो इसे आप अरेंज करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा बुक्स इन प्रिंट, जिसे 1872 में किया गया। सेकेंड में आपका आएगा कम्युलेटिव बुक इंडेक्स, जिसे 1898 में किया गया था। थर्ड में आएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसे 1949 से 50 के बीच में किया गया था। और फोर्थ में आएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसे 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में कौन लोग शामिल नहीं थे? भारत के सार्वजनिक पुस्तकालय में पूछता है कौन से लोग शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ जो है वो शामिल नहीं थे। सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय और S.R. रंगनाथन। सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय और S.R. रंगनाथन जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में शामिल थे। क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में कौन लोग शामिल थे? तो सयाजी गायकवाड़ राव द्वितीय और S.R. रंगनाथन जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मैच करना है। एक सूची इस साइड दिया हुआ है, दूसरी सूची इधर है, आपको मैच करना है। हम आपको सिर्फ सूची की ओर लेके जाते हैं कौन किससे मैच करता है। तो फर्स्ट है आपका भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जिसे IGNCA के द्वारा चलाया जाता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत किसके द्वारा? IGNCA। प्रजाति और भंगुर दस्तावेज क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है। पारंपरिक ज्ञान किससे मैच करेंगे? तो TKDL से। पारंपरिक ज्ञान TKDL से। अब मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा चलाया जाता है? तो CDEC के द्वारा। मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा? CDEC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है B, ग्राफीय प्रयोक्ता इंटरफेस के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भाषा का प्रयोग ग्राफीय प्रयोक्ता इंटरफेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई, सामान्य प्रकाशन और किस प्रकाशन में की गई? जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भाषाओं में प्रकाशन की गई, एक सामान्य प्रकाशन और दूसरा इसका है
सरकारी प्रकाशन, सामान्य प्रकाशन और सरकारी प्रकाशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन जो है 2012 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की शुरुआत ही 2012 में की गई थी। इसे 28 नवंबर 2013 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसे 3 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार होता है। थैंक यू। नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिल जाएंगे इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।